हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रल हमें दिया हुआ है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 माइनस एक्स डी एक्स। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को मान लेते हैं i। राइट, तो इस तरीके के जो इंटीग्रल्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम यूजुअली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। राइट, तो यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करने से पहले हमें इस इंटीग्रल को अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देखिए हम इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। और देखिए 2 माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। राइट, तो देखिए ऊपर यहाँ x माइनस 1 है न्यूमरेटर में और नीचे 2 माइनस एक्स को हमने 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिखा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो वापस 2 माइनस एक्स आ जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन ये कर सकते हैं कि हम पुट कर सकते हैं x माइनस 1 को साइन स्क्वायर थीटा। राइट, तो यहाँ पर ये पूरा अंडर रूट होगा तो x माइनस 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं dx ओवर डी थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो dx की जगह हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। राइट, ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर dx के लिए जो है एक्सप्रेशन आ गया है। अब देखिए लिमिट्स को चेंज करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 तक वेरी कर रही है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम इस इंटीग्रल को थीटा के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं। राइट, तो x जब 1 होगा तो यहाँ 1 रखेंगे हम। राइट, तो देखिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, ओके, और जब x की वैल्यू 2 होगी, राइट, x की वैल्यू 2 होगी तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा आ जाएगा 1 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पाई बाई 2। राइट, तो हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक वेरी करेगी। तो अब हम इस इंटीग्रल i को लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। राइट, और स्क्वायर रूट आ जाएगा और x माइनस 1 की जगह हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस एक्स माइनस 1 की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। राइट, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और dx की जगह हमें मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। राइट, तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। राइट, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। राइट, तो इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2। स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, सो वी कैन राइट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड हियर वी हैव 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। राइट, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। राइट, तो अब हमारा जो इंटीग्रल i है वो इस तरीके से रिड्यूस हो गया है।
तो अब हम यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 theta, right? So we'll use this identity. So 2 cos theta 2 sin square theta is equal to 1 minus cos of 2 theta. तो यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी अब 0 से पाई बाई 2 एंड वी हैव 1 माइनस cos 2 थीटा एंड डी थीटा, राइट। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा रख दिया है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 डी थीटा के लिए जो इंटीग्रल होगा वो थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा के लिए साइन 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा, राइट। और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से पाई बाई 2, राइट। तो चलिए लिमिट्स यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमें मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस, यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा साइन पाई ओवर 2, राइट। माइनस और 0 रखेंगे यहाँ पर तो हमें 0 मिलेगा, माइनस साइन 0 ओवर 2, राइट। सो नाउ वी कैन राइट पाई बाई 2, साइन पाई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो 0 ओवर 2 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास ओवरऑल विल गेट पाई बाई 2, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाई 2।